and welcome to CBL. Welcome to your class of Science and Technology, the current affairs this week. So before starting, I hope you enjoyed your Holi and you followed all the instructions given by the government. So let's proceed further and let's have a look at the major events, major science news that were important in this week. So first of all, we'll discuss about the double mutant variant that has been found and novel to India. We'll talk about what a double mutant is and how is it important as far as our vaccines are concerned. Then we'll discuss about the National Commission for Allied and Healthcare Professional Bills passed by Lok Sabha 2021. Right, then we'll have a look at the research, a very important research that was conducted by IIT Guwahati along with other universities to develop a system, an AI-based system that could make the detection of colorectal cancer easy. So let's get started and I'll talk about the coronavirus double variant. This has been found and has been first thing, that is, this variant is novel to India, not found anywhere else. This has been detected by the 10 major laboratories that are conducting genomic sequences और उन जीनोमिक्स उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. सबसे पहले इस टर्म को समझना जरूरी है, डबल म्यूटेंट वेरिएंट. सो डबल म्यूटेंट वेरिएंट क्या है? इसका मतलब एक ऐसा वेरिएंट ऑफ वायरस जिसमें दो ऑलरेडी प्रेजेंट म्यूटेंट्स के कैरेक्टर्स हैं. सो ये एक ऐसा वेरिएंट, एक ऐसा म्यूटेंट बन जाएगा जिसके अंदर दो ऑलरेडी प्रेजेंट म्यूटेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. राइट, सो ये इसे ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए बना देता है क्योंकि हमारे वायरसेस का म्यूटेशन एक बहुत कॉमन बात है. सो क्या ये म्यूटेशंस हमारी वैक्सीन के इफेक्ट को कम करेंगे या ये और फास्ट स्प्रेड करेंगे? सो ये देखने वाली बात होगी. सो अ डबल म्यूटेंट रेफर्स टू अ न्यू वेरिएंट दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड वेरिएंट्स. और यहाँ पर भी दो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. सो बात करेंगे कि जीनोमिक सीक्वेंस में ये दोनों पाए गए एंड दिस जीनोमिक सीक्वेंसेस इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्शियम ऑन जीनोमिक्स which is a group of actually 10 national laboratories established by the Ministry of Health and Family Welfare. और इन्होंने ये अभी भी काम कर रहे हैं. जब भी नए सैंपल्स आते हैं तो they are conducting the genomic sequences to know how this virus is mutating. As I told you, this is a double mutant virus. Double mutant variant है, इसका मतलब दो ऑलरेडी प्रेजेंट वेरिएंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें, और वो दो वेरिएंट्स हैं E484Q and L452R. If I talk about E484Q variant that has been detected in UK, US, Denmark and other 11 countries, or L452R that has been found in New Zealand, Australia and Brazil as well. तो ये नोवल वेरिएंट जो इंडिया में पाया गया है, इसमें इन दोनों म्यूटेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और सवाल ये आता है कि क्या ये म्यूटेंट वायरस हमारे लिए खतरनाक है या नहीं? Are double mutants a worry for us? Obviously they are a worry, but basically अभी हम इसको कहेंगे variant of concern. Generally हम medical terms में ऐसे variants को कहते हैं VOCs, which are वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न. यानी कि अभी भी और बहुत डाटा एनालाइज करने की ज़रूरत है. स्टैटिस्टिक्स जब तक नहीं कहेंगे कि हमारे इंडिया में जो अभी सर्ज है, जो रैपिड राइज है, जिसे हम सेकेंड वेव भी कह रहे हैं, वो क्या इस डबल म्यूटेंट वैरायटी की वजह से है. सो बेसिकली कोई भी वायरस, अगर मैं यहाँ पर कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ तो मुझे मालूम है कि वो क्या है,
एक आरएनए वायरस है, तो उसके अंदर म्यूटेशन होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है. इट्स वेरी नेचुरल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट वायरस हेयर, इट गोज थ्रू दीज म्यूटेशंस फॉर इट्स सर्वाइवल ऑल्सो, और अपने आप को कॉपी करने के दौरान कुछ एरर्स भी आ जाते हैं जिससे बनते हैं ये अलग अलग म्यूटेंट्स. सो ये म्यूटेंट्स जब तक स्पाइक प्रोटीन में ना हो कंसर्न्ड नहीं है, बट वंस दे आर दीज म्यूटेशंस आर इन द स्पाइक प्रोटीन, जो कि इस वायरस को और ज़्यादा ईजी बनाता है टू पेनिट्रेट इनटू द ह्यूमन सेल्स, ये मेजर कंसर्न है. सो अभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड वेव इस डबल म्यूटेंट वायरस से रिलेट नहीं की जा रही है एज पर द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, बट अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा हैज़ टू बी सीन. तो स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि क्या ये डबल म्यूटेंट वायरस रीजन है फॉर द सेकेंड वेव इन इंडिया. सो ऐसा भी नहीं है कि अगर आज एक म्यूटेंट नहीं अपना इफेक्ट शो कर रहा तो वो नियर फ्यूचर में नहीं शो करेगा. सो अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ दीज थिंग्स हैज टू बी केप्ट इन माइंड, राइट? तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि डबल म्यूटेंट वायरस क्या है एंड हाउ इज इट इंपॉर्टेंट. सो दिस पर्टिकुलर नोवल वायरस, नोवल म्यूटेशन इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न इन इंडिया, एंड वी हैव टू सी कि ये कितना ज़्यादा हमारी वैक्सीन्स को इफेक्ट करेगा, क्या उनके काम करने की क्षमता को लोअर करेगा, या ये वायरस को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है या उसे वीक बना रहा है. सो स्टिल लॉन्ग वे टू गो, वी हैव टू लुक फॉर इट इन द फ्यूचर. Then I come to the second news that is very important. Again, Lok Sabha has passed a bill called National Bill for Allied and Healthcare Professionals 2021. अब बेसिकली क्या है, इस बिल में हम ध्यान दे रहे हैं किन पर? ऑन द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. And we want to regularize and standardize the education practice of allied and healthcare professionals in the country. सवाल फिर वही, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन हैं? सो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊं तो वो टेक्नीशियंस हैं, वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं टू द डॉक्टर्स इन कैरिंग आउट देयर मेडिकल प्रोसीजर्स, या अब उनके मेडिसिन के साथ डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे, राइट? इफ़ आई टॉक अबाउट द टेक्नीशियंस, MRIs करने वाले हैं या कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सो दीज आर बेसिकली अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि डॉक्टर्स के साथ डायग्नोसिस में, किसी भी ट्रीटमेंट में, किसी इलनेस को क्योर करने में हेल्प करते हैं, और उसके लिए इन्हें एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है. सो बेसिकली हमारे कंट्री की अगर हम बात करें, सो दिस वाज रिगार्डेड एज अ निगलेक्टेड पार्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशंस, जहाँ पर उनके लिए कुछ खास प्रावधान नहीं थे, इनके ऊपर कुछ काउंसिल्स या सेंटर या स्टेट काउंसिल्स इनको गवर्न नहीं कर रहे थे. सो अब ऐसा नहीं है. अब दिस बिल मेक्स श्योर कि स्टैंडर्डाइज और रेगुलाइज किया जाए हेल्थ केयर और अलाइड प्रोफेशनल्स को, और इन्हें स्पेसिफिक एक मेन स्ट्रीम में लाकर एक प्रॉपर इनका तरीका हो काम करने का, राइट? सो दिस बिल हैज बीन पास्ड विच मेक्स श्योर दैट ऑल द associate technicians and technologies which help to perform the practical task and they help in carrying out diagnosis and treatment of illness along with the doctor, right? और इसके लिए जैसा मैंने बोला प्रॉपर स्टडीज हैं, इनको भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा. सो की प्रोविजंस क्या है इस बिल के, वो ध्यान में देखेंगे. द बिल लेज डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर रेगुलेटिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, code of ethics and etiquettes observed by the allied healthcare professional. जैसा मैंने कहा इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं था, इनको गवर्न करने के लिए कोई काउंसिल नहीं था, राइट? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफॉर्म एंट्री एग्जामिनेशन एंड कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इनटू अलाइड एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस. सो अब कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन काउंसलिंग होगी फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, राइट? देन द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द सेंट्रल
काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल्स, जो कि फ्रेम करेंगे पॉलिसीज, रेगुलेट करेंगे इनका प्रोफेशनल कंडक्ट, एंड दे विल मेंटेन लाइव रजिस्टर्स फॉर द प्रोविजन ऑफ एंट्री और एग्जिट एग्जामिनेशंस, और एक कंप्लीट सिस्टम होगा टू इम्प्रूव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दीज फील्ड्स, राइट। सो ये हैं की प्रोविजंस ऑफ दिस बिल। साथ ही साथ ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने एथिक्स से ना भटके और अपने एजुकेशन का या अपनी डिग्री का मिसयूज ना करे, राइट। सो द बिल ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स सच प्रोफेशनल्स फ्रॉम मिस इंटरप्रिटेशन एंड इवन मिसयूज ऑफ टाइटल्स, और अगर ऐसा होगा सो दिस बिल विल एंश्योर द पेनल्टीज फॉर सच ऑफेंसेस, राइट। और अगर पेनल्टीज की बात करें सो पेनल्टीज क्या होंगी? सबसे पहले तो रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल एप्लीकेबल होगा टू ऑल द प्रोफेशनल्स हु आर रजिस्टर्ड। अगर कल को कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी टेक्नीशियन से कुछ गलत डायग्नोस हुआ है या गलत आपसे कुछ मिसयूज कर रहा है वो अपने उसका वर्क का, तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब वो प्रोफेशनल रजिस्टर्ड होगा। द बिल डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस सच एज मिसयूज ऑफ टाइटल, एंड इफ द प्रोफेशनल फेल्स टू रजिस्टर एंड सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देन ही मस्ट बी पेनल्टाइज। उसको पेनल्टी लगेगी, पेनलाइज किया जाएगा। और पेनल्टी क्या होगी? जिसमें पनिशमेंट भी होगी और जुर्माना भी होगा। तो पेनल्टी इंक्लूड करती है 2 years to 5 years of imprisonment along with a penalty of 1 lakh rupees which may extend up to 5 lakh rupees or both। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिल की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमारे अलाइड प्रोफेशनल, जो कि हमारे इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर डॉक्टर्स से के साथ बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, रूरल सेक्टर में भी, अर्बन सेक्टर में भी। सो दिस बिल कैरीज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और इससे पहले भी कोशिश की जा चुकी हुई है। सो द पास्ट एफर्ट्स फॉर रेगुलराइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनके लिए क्या था? In 2011, the UPA government bought the National Commission for Human Resources for Health bill. That was rejected by the Standing Committee, and there was a Paramedical and Physiotherapy Central Council bill in 2007, which lapsed after the tenure of 14th Lok Sabha in 2009। सो इससे पहले भी कोशिश की गई है, अब भी। वंस द बिल इज पास्ड, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा उन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपने आप को रजिस्टर करना, और अगर कोई मिसयूज करता है तो उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, राइट। Now I move on to the next news, that is IIT Guwahati researchers developed a new system which is an AI based system that detects colorectal cancer। अब colorectal cancer क्या है? Colon and rectum, the parts of large intestine, ये बहुत ही important है और एक potent killer है, right? So यहाँ पर research क्या important है? Scientists from the Cotton University Guwahati, Howard University, University of Texas Health Service Center Houston and आइशी मेडिकल यूनिवर्सिटी जापान, ये कोलैबोरेट किए हैं आईआईटी गुवाहाटी के साथ, और इन्होंने ये एआई बेस्ड सिस्टम बनाया है ताकि डिटेक्शन आसान हो जाए। और डिटेक्शन किसी भी डिजीज को ट्रीट करने का पहला स्टेप है, डायग्नोसिस, डिटेक्शन, राइट। सो कोलोरेक्टल कैंसर, अगेन आई टेल यू, इट इज अ कैंसर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर ये एक थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, राइट। तो इसकी डिटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। द अर्लियर द डिटेक्शन, डायग्नोसिस, अर्लियर वुड बी द ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट। जो मोस्ट कॉमन टेक्निक जो आज यूज़ की जा रही है, दैट इज कोलोनोस्कोपी, अगेन अ टाइप ऑफ एंडोस्कोपी, जहाँ पर स्पेशलिस्ट फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट विद अ कैमरा images obtain करते हैं of the colorectal region of the patient's large intestine. So once they have the images, they try to locate for the massive cell growths, also called as polyps, जो abnormally large tissue growths है, उनको
उनकी इमेजेस को ध्यान देते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं टू कैटेगराइज देम एज बिनाइन और मेलिग्नेंट, राइट। उन ट्यूमर्स को, उन एक्सेसिव ग्रोथ को बिनाइन या मेलिग्नेंट कैटेगराइज करते हैं। बट दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस और एंड ऑफ कोर्स दिस माइट बी एरनियस। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, अगर कुछ एरर है तो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर IIT गुवाहाटी के डॉक्टर मानस के साथ, प्रोफेसर मानस के साथ काम किया है, वहाँ पर ये AI बेस्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम द शेप, साइज एंड कलर ऑफ दीज पॉलिप्स। और इन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इन एल्गोरिदम्स के बेसिस पर डिटेक्शन हो जाएगी बहुत ही आसान, और एक बार डिटेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस टेक्निक को, इस AI बेस्ड सिस्टम के हिसाब से, जहां हम पॉलिप्स की शेप, साइज, कलर से उन एल्गोरिदम को ऑलरेडी अवेलेबल टेक्निक्स के साथ यूज कर सकते हैं, दैट वुड मेक द डिटेक्शन मच मोर फास्टर एंड इट वुड बी एरर फ्री। सो राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। AI बेस्ड टेक्निक का यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्निक का यूज है, तो यहाँ पर मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज, राइट। इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ इश्यूज तो ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट न्यूज दिस वीक। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, बाय एंड कीप स्टडिंग।